बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्वेस्टिंग। तो आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे हम क्रॉप को बचाएंगे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड से, रोडेंट से हम कैसे उसको बचा सकते हैं। उसके लिए हम मैन्योर्स का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो ये इसका ख्याल रखना है, जैसे बर्ड से उनको बचने के लिए स्केयर क्रो रखने हैं। तो अब हार्वेस्टिंग जब आती है तो अब हार्वेस्ट तो हमें करना ही है। जो हमने फसल बोई है उसको तो हमें काटना है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। तो हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जो फसल हमने बोई है उसको काटना, लेकिन कब काटना? जब वो मैच्योर, जब वो पक गई हो। कहाँ से? फील्ड से। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीक़ों से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड या मशीनों के ज़रिए हम इसको हम काट सकते हैं। किसको? फसल को हम काट सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ से? फील्ड से। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे कल्टीवेशन के भी और हार्वेस्टिंग के भी दो सीजन्स है। अगर हम इसकी खरीफ और रबी दो सीजन्स है, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग के। तो दैट मीन्स कि दो सीजन्स में हम फसल को बोते हैं और दो सीजन में हम फसल को काटते हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, ये हम कब हार्वेस्ट करते हैं? खरीफ क्रॉप सोन, अगर ये कब हम बोते हैं? इट इज सोन इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्ट आफ्टर द मानसून, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर। जो आज हमारे पास जो आज धान की फसल है, सितंबर अक्टूबर में हम वो काटते हैं, बोते यही जून जुलाई के महीनों में हम इसको बोते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे राबी क्रॉप की, तो ये कब हम बोते हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक। और हार्वेस्ट कब करते हैं? मार्च से अप्रैल तक। तो अगर हम बात करेंगे जो रबी खरीफ क्रॉप है उसमें राइस आता है, और जो खरीफ क्रॉप है उसमें कौन कौन सा आता है? रबी क्रॉप में कौन कौन सा, जो अक्टूबर से दिसंबर तक हम बोते हैं, इस कैटेगरी में आता है वीट आते हैं। तो ये रबी क्रॉप है, मोस्टली रबी क्रॉप वीट है, और राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, कब हम बोते हैं और कब हम काटते हैं। तो इसी तरह इंडिया जो है ये बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं विद डिफरेंट कल्चर्स हमारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। तो फेस्टिवल्स जो लोग मनाते हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो कौन कौन से फेस्टिवल्स है? लाइक पोंगल है, बैसाखी है, होली, दिवाली, नब बनिया, तो एंड बिहू। तो ये हार्वेस्ट टाइम पे ये फेस्टिवल ज़्यादातर मनाए जाते हैं, अलग अलग रीजन पे मनाए जाते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं किसको? जब वो अपने फसल को पके हुए देखते हैं, खुश हो जाते हैं कि जो हमने मेहनत की है, साल भर जो हमने मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है। और वो उस खुशी में वो खुशी में वो फसल फिर काटते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने जो काम किया था, हमने जो मेहनत की अपनी खेती बाड़ी में, वो रंग लाई है। और फिर वो काटते हैं। उसी खुशी में वो कुछ त्यौहार मनाते हैं जो लोकली मनाए जाते हैं, अलग अलग रीजन्स में मनाए जाते हैं, कुछ नेशनल वाइड मनाए जाते हैं। अब थ्रैशिंग की बात करेंगे। अब जब हमने फसल को काटा, अब उनको थ्रैश करना है। तो थ्रैशिंग मतलब क्या है? थ्रैश को क्या करना है? जो स्टेम होते हैं वीट की, पैडी की या मेज़ की, तो ये हम काटते हैं। उसके बाद क्या? अब उसको जो ग्रेन्स है वो अलग हमें करने ही करने हैं। तो फिर हम उसको थ्रैश करते हैं। या तो हम हाथ से किसी चीज़ पे उसको पटक देते हैं तो वो अलग हो जाता है, या विद द हेल्प ऑफ एक मशीन आती है, उसको कॉम्बाइन कहते हैं, मॉडर्नाइज्ड मशीन एक है, तो उससे वो अलग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो फसल पे जो अनाज है उसको थ्रैश कर, उसको किसी चीज़ पे टकरा के उससे हम वो जो फसल जो उसका जो फसल निकला है उसको अलग करते
हैं। अब थ्रैश भी हो गए, उसके बाद हमें एक और काम करना पड़ता है, दैट इज़ विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या है? विनोइंग का काम क्या है? अब थ्रैशिंग हमने की, फसल जो अनाज जो निकला वहाँ से, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनाज से हमें अलग करनी पड़ती है। विनोइंग के बाद से हम सेपरेट करते हैं सीड और चैफ को। सीड और चैप को। चैप वो चीज़ है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसमें अनाज ना हो, तो उसको चैप बोलते हैं। तो ये इसको हम क्या करते हैं, हम किसी थोड़ी ऊंचाई से इसको नीचे डालते हैं किसी तरीके से, और यहाँ से हम ब्लो करते हैं एयर। तो उससे जो हैवी आइटम होता है वो नीचे गिरता है, और जो लाइटर आइटम होता है वो हवा से दूर हो जाता है। और जो लाइटर होता है वो चेफ होता है, और जो हैवी होता है वो सीड होता है। तो ये एक काम होता है। तो आप देखते होंगे जब हम ये धान की फसल काटते हैं, तो उसके बाद ये चह हम आपने देखा भी होगा, ये अलग हम करते हैं। विनोइंग हम अगर हमारी जो प्रैक्टिस है वो हम यहाँ पे बिल्कुल करते हैं। उसके बाद अब हार्वेस्ट भी हो गया, थ्रैश भी हो गया, विनोइंग भी हो गया। अब स्टोरेज करना है ना, इसकी ग्रेन की स्टोरेज करना है, क्योंकि एक साथ तो हम सारा नहीं खाना है ना। तो स्टोरेज को क्या करना है? स्टोरेज मीन्स कीपिंग द हार्वेस्टेड फ्रूट्स टिल दे आर टेकन टू फाइनल टू द कंज्यूमर। अब स्टोरेज इसको करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, या अपने इस्तेमाल में ही रखना है। तो उसके लिए हमें बचाना है। किससे बचाना है? सीड्स आर टू बी स्टोर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम द बर्ड्स। अगर हम खुले में रखेंगे इसको, तो बर्ड्स भी खा सकते हैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स भी इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ जो छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, जिससे ये जो हमारा जो सीड है ये खराब हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हम इसको रखते हैं किसी जगह स्टोर करके, लाइक क्ले पॉट्स, जो मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन होते हैं उसमें रखते हैं, या वूवन बास्केट्स होते हैं, उनमें जो बास्केट्स बड़ी-बड़ी बनाई होती है उसमें हम रख सकते हैं। या किसी और आज नई-नई चीज़ आते हैं जो हमारे पास होते हैं, टीन के जो बड़े-बड़े ट्रंक्स होते हैं उनमें भी रख सकते हैं, या हमने कोई बड़ा-सा स्टोर बनाया होगा जहाँ पे हमें ये लगता होगा कि इसमें इंसेक्ट्स नहीं आएँगे, इसमें रोडेंट्स नहीं आएँगे, तो उस जगह पे हम रखते हैं। तो ऐसे ताकि वो बंद रहें, उस पे नुकसान ना हो जाए। तो ये रहा था हार्वेस्टिंग से। बिल्कुल क्लियर हो गया हार्वेस्टिंग में हमारा प्रोसेस क्या होता है, कब हम बोते हैं, कब हम काटते हैं। मैंने आपको इसमें फेस्टिवल भी बताया, थ्रैशिंग भी बताया, थ्रैशिंग कैसे करते हैं, फिर विनोइंग, फिर स्टोरेज कैसे हम करते हैं फूड ग्रेन्स की। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, उसके बाद हम देखेंगे इसको इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, उसमें प्लांट ब्रीडिंग आएंगे, सॉइल इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बहुत सारे या प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा, और फिर इसमें और थोड़ा सा देंगे। तो इट मीन्स कि ये इसके साथ ही फिर हमारा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 6 आपकी U3 में आता है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।